SIP यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान के तहत एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट निवेश करना आप तय करते हैं। ये अमाउंट मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और डेट की बात करें तो आपको इन्वेस्ट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली और महीने में किस डेट को करना है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। और अगर आप ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं तो ये फिक्स अमाउंट अपने आप आपके अकाउंट से इन्वेस्ट हो जाएगी। बस आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन मेरा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? असल में आपका ये पैसा जा रहा है किसी म्यूचुअल फंड में। अभी हमने बात की थी कि SIP उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने का बेस्ट तरीका है जो नॉलेज या टाइम की कमी के कारण खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपके जैसे ही 2000 लोग और हैं जो सेम अमाउंट लगा रहे हैं, तो हर महीने म्यूचुअल फंड में टोटल 20 लाख रुपए जमा हो गए। अब इस म्यूचुअल फंड के पास एक एक्सपर्ट या एक्सपर्ट की पूरी टीम होती है जो मार्केट में अपनी रिसर्च के बेस पर डिसाइड करती है कि ये पैसा आगे कौन कौन सी कंपनीज में और कितना कितना इन्वेस्ट करना है। बदले में म्यूचुअल फंड आपके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा खुद रखते हैं और बाकी का प्रॉफिट आपका। जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जमा किए हुए पैसों के बराबर आपको इस फंड की यूनिट्स दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए और उसकी एक यूनिट की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू है 20 रुपए, तो 1000 रुपए में आपको 50 यूनिट्स इशू कर दी जाएंगी। बिकॉज यूनिट्स की वैल्यू मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करती है। सो अगले महीने जब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाने के कारण यूनिट का प्राइस बढ़ने के कारण आपको कम यूनिट्स अलॉट हो, और अगर मार्केट पहले से नीचे आ गया तो अलॉट हुए यूनिट्स की गिनती बढ़ भी सकती है। शॉर्ट टर्म अप डाउन्स को इग्नोर करें तो लॉन्ग टर्म में एक एवरेज म्यूचुअल फंड 13 से 15% का रिटर्न देता है। अब एक तरफ तो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, ऊपर से इस पर 13 से 15% कंपाउंडिंग रिटर्न भी ऐड कर दे तो लॉन्ग टर्म में आप काफी बड़ी अमाउंट जोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी, आइए कैलकुलेटर से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 से SIP स्टार्ट की, रिटर्न हम 13 से 15% के बीच का 14% रखते हैं, तो एक साल बाद ये अमाउंट होगी 12,950 रुपए। इस सर्कल को देखिए, ये जो लाइट कलर का पार्ट है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये ब्लू कलर है आपका रिटर्न। लेकिन अगर हम बाकी किसी भी नंबर को चेंज ना करते हुए सिर्फ टाइम को 1 साल से 15 साल पर ले जाएं, तो अब देखिए आपके इन्वेस्ट की हुई अमाउंट के कंपैरिजन में आपको बम्पर रिटर्न मिले रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, उस शोर को इग्नोर करते हुए डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाएं। सो ये तो थी SIP के बारे में बेसिक बातें। अब जाते जाते SIP से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में भी जान लीजिए जो लोगों के दिमाग में बेवजह इस सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको SIPs नहीं करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हमें SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, तभी हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, SIP को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि SIP में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। SIP अमाउंट या डेट चेंज करने से लेकर SIP को पॉज करने तक आप अपनी SIP को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, SIP के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो रिस्की होता है। लेकिन ये भी गलत है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप SIP मोड के थ्रू ना सिर्फ इक्विटी के डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेट, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लासेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड एक स्पेसिफिक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, जहाँ फिर हाइब्रिड क्लासेस म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिनके जरिए आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करके डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने SIP के बारे में मोटी मोटी बातें ही जानी हैं, लेकिन अगर हम किसी जगह पर अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर गहराई में उतरकर बात करेंगे कि क्या सच में SIP
आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की सही जगह है या नहीं, कैसे SIP करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, जानेंगे ये सब कुछ हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।